द पब्लिक इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गजनफर अब्बास। आज बात करेंगे योगी सरकार की कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जैसा कि पिछले कई दिनों से लगातार खबरों में आ रहा है कि अपोजिशन पार्टीज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार को घेरे हुए हैं स्कूल्स के मर्जर को लेकर। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार लगातार ये कहती आई है ये जो स्कूलों को जोड़ने का काम हो रहा है ये शिक्षा के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है और बच्चों के बेहतरी के लिए है। तो खबर अब पक्की हो गई है कि जो स्कूलों के जोड़ने का काम चल रहा है, जिसको स्कूल पेयरिंग का नाम योगी सरकार ने दिया है, उसके बाद 10,000 स्कूल्स यूपी में क्लोज हो जाएंगे। इसी पर प्रियंका गांधी ने कुछ दिनों पहले आशंका जताई थी कि बात सिर्फ 10,000 स्कूल्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये आंकड़ा 27,000 स्कूलों को बंद करने तक जाएगा। अखिलेश यादव ने भी लगातार योगी सरकार को इस पर घेरा है। अपोजिशन के तमाम बयानों से घिरते हुए देख योगी सरकार के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिए और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और अपोजिशन को भी काउंटर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोई स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि ये शिक्षा की बेहतरी के लिए हो रहा है। कोई भी स्टाफ की कटौती नहीं होगी, ना ही किसी टीचर को हटाया जाएगा। योगी सरकार जो बेनिफिट गिना रही है, चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ से लेकर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह तक, उनके बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर होगा, जो स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेशो है वो पेयरिंग करने से बेटर होगा, और जो डिजिटल एजुकेशन है उसको भी वो स्टूडेंट्स तक ले जाना चाहते हैं। इस तरह की तमाम बातें योगी सरकार की तरफ से सामने आई हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार अपोजिशन से, खास तौर से समाजवादी पार्टी से इस वक्त थोड़ा घबराई हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पिछला दलित अल्पसंख्यक जो मोर्चा खोला है वो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। पीडीए की पाठशाला समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू हो चुकी है, जो कई जगह पर यूपी में देखने को मिल रही है। इसमें अभी अभी हुआ यह है कि समाजवादी पार्टी के दो नेताओं के खिलाफ, एक भदोई में और एक कानपुर में, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और उनका इसमें एलिगेशन है कि समाजवादी पार्टी इससे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स में जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाकर ये पाठशाला चला रही है और ये जो प्रोटेस्ट है ये गैर कानूनी है। तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और जो योगी सरकार है उसके बीच रस्साकशी जो है अभी लंबी चलने वाली है। लेकिन योगी सरकार और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, इनके बयानों से जो बातें सामने आई हैं उसमें कुछ सवाल भी योगी सरकार से बनते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री का और योगी सरकार का लगातार ये कहना है कि जिन गवर्नमेंट स्कूल्स में कम से कम 50 स्टूडेंट्स हैं उन स्कूल्स को अभी बंद नहीं किया जा रहा है, उनकी पेयरिंग नहीं हो रही है। लेकिन जिन स्कूल्स में 50 से भी कम स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की पेयरिंग की जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि 50 से कम स्टूडेंट्स वहां पे हैं कैसे, उसकी क्या वजह है, जबकि लगातार योगी सरकार ये दावा करती आई है कि वो एजुकेशन का बजट बढ़ा रही है और इस बार भी अभी 2,000 करोड़ रुपए शिक्षा का बजट रखा गया है, जो कि इन गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है उन्हीं को सुधारने के लिए रखा गया है। अपोजिशन की तरफ से लगातार आलोचनाएं होने के बावजूद योगी सरकार ने अब एक नया रुख इख्तियार किया है। लगातार अब योगी सरकार की तरफ से न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट छापे जा रहे हैं कि किस तरीके से जो स्कूल्स की, गवर्नमेंट स्कूल्स की जो पेयरिंग की जा रही है, जो मर्जर किया जा रहा है, वो शिक्षा के लिए बहुत लाभदायक है, वो स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब ये नहीं पता कि ये जो इतने बड़े बड़े लेवल पर एडवर्टीजमेंट छापे जा रहे हैं इन अखबारों में, उसके लिए कितना पैसा योगी सरकार खर्च कर रही है। और उससे बड़ा सवाल ये बनता है कि इन विज्ञापनों को छापने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर स्कूल मर्जर हो रहा है तो जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे हैं अगर वो किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए जाएंगे तो उनको तो सूचना वहीं पर दी जा सकती है। अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनसे ड्रॉप आउट तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने एडमिशन्स होने चाहिए उसमें भारी कमी देखने को मिली है। ये बात यहाँ पर ये उजागर करती है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि योगी सरकार लगातार दावा करती आई है, गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता तो गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन्स बढ़ने चाहिए थे। और यही वजह है कि बहुत से स्कूल्स जिनको योगी सरकार बंद कर रही है ये कहकर कि वहां पर 50 से भी कम स्टूडेंट्स हैं, ये बात
साबित करती है कि चूंकि इन स्कूल्स की हालत जो है वो बहुत ज्यादा बदहाल थी और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी तरफ एडमिशंस बढ़ने लगे। अब बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि 3 किलोमीटर के बीच में कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। अब जो योगी सरकार ने कदम उठाया है, अगर ये 10,000 स्कूल्स बंद हो रहे हैं तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि जो नया स्कूल है, जहां पर वो बच्चे जिनका स्कूल बंद हो गया है, वो जो नए स्कूल में जाएंगे वो उनके घर से कितनी दूरी पर है। यूपी में इस वक्त लगभग 1,33,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो 10,000 स्कूल्स अगर बंद हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी तादाद है यूपी जैसे स्टेट के लिए, जहां पर बहुत बड़ी आबादी है। और गरीबी की बात करें, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें, ऐसे फैमिलीज जो वीकर सेक्शन से, ऐसे फैमिलीज जो गरीब तबके से आते हैं, जो पिछड़े तबके से आते हैं, जो महंगी फीस नहीं झेल सकते प्राइवेट स्कूल्स की, उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स ही एकमात्र रास्ता होते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए, करियर बनाने के लिए और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए। कुछ सवाल योगी सरकार से और भी हैं। ये असल में जो मामला है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अगर देखें तो बहुत ही गंभीर है। इसकी जो गंभीरता है वो तब सामने आएगी जब 10,000 स्कूल बंद हो जाएंगे। उस वक्त पता चलेगा कि क्या असल में ग्राउंड पर हो रहा है। और शिक्षा में जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है, हो सकता है वो समस्या और ज्यादा बढ़े, क्योंकि 10,000 स्कूल के बंद होने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें एडमिशंस बढ़ेंगे। सवाल इसमें यह भी है कि जब योगी सरकार लगातार ये दावा करती चली आ रही है कि हमारी सरकार में हर साल जो बजट आता है उसमें हम एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं पिछली सरकारों के मुकाबले, यानी कि समाजवादी पार्टी को काउंटर करते हुए उन्होंने ये तमाम भाषण दिए हैं जिसमें बजट में उन्होंने ये कहा है कि इन्वेस्टमेंट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं शिक्षा पर। और योगी सरकार लगातार ये भी कहती चली आई है कि जो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार के दौरान लगातार इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बजट भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, तो फिर ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि 10,000 गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आने वाला है। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि योगी सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं कि 10,000 स्कूल्स अगर बंद हो जाएंगे तो किस तरीके की समस्याएं और ज्यादा खड़ी होंगी। क्या योगी सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए? क्या और स्कूल्स खोलने की जरूरत है? और किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है जिसमें सही मानों में उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्वरूप बदले? तो जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ जो FIR होने की खबरें आ रही हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा और ज़्यादा गरमाने वाला है, तो आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कोई पॉलिटिकल इसके ऊपर क्लैशेस और ज़्यादा बढ़ते हैं और शिक्षा के मद्देनज़र ये जो फैसला है योगी सरकार का 10,000 स्कूल्स को बंद करने का, ये आगे क्या रुख लेता है। आज के शो में इतना ही। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।